प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत गंभीर हैं। इसी के तहत सीएम गहलोत वीसी के माध्यम से पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं इसके बाद राजस्थान सरकार साल 2022-23 के बजट से पहले उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने स्टेट लेवल टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है। सीएम के साथ संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त राजस्व सचिव, कमेटी सदस्य, संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्यमी व्यापार जगत के संगठनों के प्रतिनिधि बजट सुझावों पर चर्चा करेंगे। वहीं बैठक में कोविड महामारी के दौर में समावेशी संतुलित बजट देने, उद्योगों को राहत के साथ टैक्स कलेक्शन सुधारने, नए इंडस्ट्रियल एरिया जल्द शुरू करने, उद्यमियों, निवेशकों और व्यवसायियों के आवेदनों का उद्योग, रीको और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तय सीमा निपटारा करने, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सीएम गहलोत वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर सुझाव लेंगे ताकि बजट में उन्हें शामिल किया जा सके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नेरुका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए आज स्टाम्प ड्यूटी, पेट्रोलियम, बिजली रेट की मांग पर चर्चा हो सकती है। सीएम गहलोत अधीक्षकों के साथ बैठक लेंगे, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री गहलोत जो है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस के जो आलाधिकारी है, गृह विभाग के आलाधिकारी हैं, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। और कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आईजी है, एसपी है, उन सबके बीसी के जरिए मीटिंग ली थी और प्रदेश में कानून का कहीं इकबाल हो, लगातार जो अपराधी है उनमें खौफ और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, आमजन की सुनवाई हो, उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईजी और एसपी, जिलों के जो एसपी, उनके साथ संवाद किया, उनसे चर्चा की, उनको निर्देश दिए। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर वीसी ले रहे हैं। तमाम जो एसपी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से जिलों में कानून व्यवस्था को बुलंद किया जाए, अपराधियों में भय स्थापित किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस बात पे फोकस रहा है, क्योंकि एक धारणा बनी हुई थी कि लोग जब थानों में जाते हैं तो जो पीड़ित होता है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से लगातार ये फोकस है कि जब भी कोई फरियादी थाने में जाए तो उसकी सुनवाई हो, उसकी पूरे से बात सुनी जाए। इसीलिए वहां पर सभी थानों में रिसेप्शन बनाए गए हैं ताकि पीड़ित को लगे कि वो पुलिस के पास में आए, उनकी जो अपराध जिस पर कार्रवाई होगी। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस प्रकार की जिलों में जो शिकायतें आ रही थी, जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी एक्टिव है, लगातार कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक है उनसे चर्चा कर रहे हैं, जिलों में कानून व्यवस्था का जो स्थिति है उसकी जानकारी ले रहे हैं और किस प्रकार से जो अपराध के जो आंकड़े हैं उन पर विराम लगा जाए, अपराधियों में खौफ हो, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे करें। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक और अहम बैठक प्रस्तावित है शाम 4 बजे। ये जो बजट सत्र आ रहा है, 9 फरवरी से बजट शुरू हो रहा है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है कर परामर्शदात्री समिति की। और जो कर विशेषज्ञ हैं उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे। बीसी के जरिए बैठक होगी, काफी अहम बैठक है क्योंकि कोरोना के काल में ये बजट आ रहा है और इस बजट से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। क्योंकि किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाया जाए, क्योंकि और किस प्रकार से राजस्व में बढ़ोतरी की जाए और किस प्रकार से आमजन को राहत दी जाए। तो बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने है, आमजन को राहत भी देनी है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है, राजस्व को भी बढ़ाना है। इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर विशेषज्ञों और जो परामर्शदाता समिति है उससे चर्चा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और उनके सुझावों के आधार पर एक बजट तैयार किया जाएगा जो सर्वस्पर्शी हो, सब लोगों को उसका फायदा मिले, उद्योग जगत को भी राहत मिले, कुछ छूटें दी जाए, किस प्रकार से छूट दी जाए ताकि व्यापार जगत में भी बढ़ावा मिले और आम जन पर भी ज्यादा बोझ न है, उनको भी राहत मिले। तो तमाम जो कर विशेषज्ञ हैं, परामर्शदात्री समिति के जो सदस्य हैं, वो वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बैठक से जुड़ेंगे। 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है और उन सुझावों पर अमल किया जाएगा, उन सुझावों के आधार पर ही बजट तैयार किया जाएगा। तमाम जो मंत्री हैं, जो विभागों के आलाधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में वीसी के जरिए जुड़ेंगे। जी आयुष। जी, शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारी साझा करने के लिए।